का स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। स्टूडेंट, हमने इसके पहले रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और उस पर बेस क्वेश्चन हमने कर चुका है, और लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम उस पर बेस क्वेश्चन कर चुका है। हमने ये जाना था कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, और लैग्रेंजे, उसके बाद लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, ऐसा लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम क्यों आया, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम ऐसा क्या स्टेटमेंट है जो नहीं कर पाया, जिसके लिए रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम आया। उसी के बाद हम लोग जानते हैं कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के बाद कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम आया। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम में स्टूडेंट होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, दो फंक्शन पे वर्क करते थे। हमने क्या किया, अभी तक लैग्रेंजे में क्या करते थे, एक फंक्शन पे वर्क करते थे, और जो इंटरवल दिया होता था उस इंटरवल को क्या करते थे हम, वैल्यूज में जो फंक्शन दिया होता था उसमें पुट करते थे मैक्सिमम एंड मिन में, तब जाके वैल्यू मिल जाती थी। जब हमने इसमें आया कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम में, तो कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम में दो इंटरवल पे वर्क करते हैं हम, दो फंक्शन पे वर्क करते हैं, और इंटरवल एक ही होता है। इसमें क्या होता है, मानिए कि हमारा दो फंक्शन है, अलग अलग दो फंक्शन है। मानिए कि हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, अलग अलग दो फंक्शन है, और जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है, इन फंक्शन पे क्या है, इंटरवल ए और कॉमा बी को सेटिस्फाई करेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पे आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर इसका स्टेटमेंट हम देखें कि एक्चुअल में रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, लेट अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, हमने बात किया था कि दो फंक्शन होगा, एंड फंक्शन जी एक्स कॉन्टिन्यूअस ऑन एन इंटरवल, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ऑन एन इंटरवल ए कॉमा बी पे, ए कॉमा बी पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल एंड ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे क्या है, ओपन है, एंड जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए फॉर ऑल, सभी वैल्यू के लिए एक्स ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इन इंटरवल ए बी। हमने उसमें भी जाना था, लैग्रेंजे में भी एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करता था जो ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, तब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द डोमेन इन लेफ्ट साइड ऑफ कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। हमने क्या करेंगे, जो फंक्शन g होगा उसमें क्या करेंगे, मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू रखेंगे, वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, और नीड जो हमारा फंक्शन ऑफ g है, जो सेकेंड फंक्शन है, उसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। देन बाय रोल्स थ्योरम हमको पॉइंट एक ऐसा मिलेगा d जो कि इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, और जो डेरिवेटिव ऑफ d है उसके जीरो के बराबर होना चाहिए। ये हम रोल्स थ्योरम से भी पढ़े हैं। वी इंट्रोडक्ट एक्सेलरी फंक्शन, हम एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं, मानिए हम एक इस टाइप का फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश लेमिडा जी एक्स। ये क्या है, एक फंक्शन ले लेंगे, और हम क्या करेंगे, एंड चूज लेमिडा इन सच वे सेटिस्फाई द कंडीशन, और लेमिडा क्या है, सेटिस्फाई द कंडीशन, उस कंडीशन पे हमको कैपिटल एफ ए इक्वल टू होना चाहिए एफ बी के। ये क्या हो, हमारे इंटरवल के बराबर होने चाहिए, ये इट इज कंपलसरी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू हमने रखा, हमने मिनिमा वैल्यू रखा, मैक्सिमा वैल्यू रखा, इक्वल आया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो लेमिडा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया, ये आया। अब देखिए स्टूडेंट, हमको लेमिडा फाइंड करना पड़ेगा, एंड द फंक्शन एफ एक्स टेक फ्रॉम द, उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लेमिडा की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे, तो ये वाली फंक्शन इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में वैल्यूज को पुट करेंगे, तब हमको क्या होगा, दिस फंक्शन कंटिन्यूअस
दिस फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, वो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और ए बी में देन डिफरेंशिएबल एंड ओपन इंटरवल ए बी। ये हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में भी यही होता है कि जो फंक्शन हमको दिया होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव क्या है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड टेक वैल्यू एंड बाउंडेड इन इंटरवल चूज लेमिडा, लेमिडा हमको फाइंड करना पड़ेगा। लेमिडा बाय देन बाय द रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा। हम रोल्स थ्योरम से ये पढ़े क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट सी क्या होता है, 0 के बराबर होता है, और इसी को हमने सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा और यही हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, यही होता है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना, ये बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर हम ग्राफ से समझें कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम को, तो हमने बोला था कि इसमें क्या है कि दो फंक्शन मिलेंगे। हमने मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है एफ टी और ये एक फंक्शन है जी टी और ये एक फंक्शन है एफ टी। फिर ये फंक्शन है, फिर हमने क्या किया कि एक कर्व लेंगे, ये कुछ कर्व इस टाइप का रहेगा एट द पॉइंट ए और ये पॉइंट बी ए। तो फिर हम अगर इसके स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा टेंजेंट में जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, डेरिवेटिव ऑफ द पॉइंट ऑफ सी। तो उसी फंक्शन से हम क्या करेंगे, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम को स्टेट। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखेंगे कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन क्या होते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन देखें तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द एबिलिटी ऑफ कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। हमने बात किया था कि इसमें दो फंक्शन दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 एंड जी एक्स दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ऑन द इंटरवल, हमको इंटरवल दिया हुआ है 1,2, क्लोज इंटरवल 1,2। तो हम ये जानते हैं कि क्लोज इंटरवल में ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, इन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो हम जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 का डेरिवेटिव जब लेते हैं तो ये आता है 4x का क्यूब आता है, और जब हम एक्स डैश एक्स का जब लेते हैं डेरिवेटिव तो ये 2x आता है स्टूडेंट। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हम जब जो पढ़े थे कि कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, उसमें हम क्या करेंगे, इन सभी फंक्शनों को पुट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब हम डेरिवेटिव ये ले लिए और फंक्शन पे जब हम पुट करेंगे तो देखिए फंक्शन में यहाँ पे b लेना है, यहाँ पे b लेना है, यहाँ पे a लेना है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू भरेंगे तो ये आएगा, c पे ये आएगा। फिर हम देखिए 4 पावर है, तो जब हम इस फॉर्मूले से तोड़ेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से, तो हमको ये मिलेगा जो कि नीचे से कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एट द पॉइंट c पे c की वैल्यू ये मिली। ठीक है ना, अब जब हम c की वैल्यू मिल गई तो a और b की, जो हमको इंटरवल में a और b दिया हुआ है इस इंटरवल में, उसको जब हम पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, ओपन इंटरवल 1,2 में क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। ये जो वैल्यू आई है 1.58, ये ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। तब हम बोल देंगे कि ये क्या है, ये हमारे कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 1.58 इज इवेल्युएटेड दैट इज नंबर लाइज इन द इंटरवल 1,2
दैट इज सेटिस्फाई द कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम, तब क्या हो जाएगा, ये कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कैसे कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम को हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इजी था, आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम सेकेंड क्वेश्चन क्या है और सेकेंड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए तीन फैक्टर हमें पता होने चाहिए कि जो हमारा ये क्या है, कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम दो फंक्शन के लिए वर्क करता है और इसमें दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होने चाहिए एट द इंटरवल। अपने इंटरवल में क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने चाहिए। और जो हमको कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है, हमारा जो स्टेटमेंट है एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए, ये बराबर होना चाहिए एफ डैश एक्स एट सी पे और ये जी डैश सी पे, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी फॉर्मूले की मदद से हमको ये तीन स्टेप्स पता हो, ये तीन स्टेप्स हमको कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए पता होने चाहिए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है चेक द एबिलिटी ऑफ कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। यहाँ पे हमको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है cos x, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया है एंड जी एक्स इक्वल टू दे दिया है साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया है। फिर फॉर द फंक्शन ऑफ कॉसीज फॉर्मूला, अब इसमें क्या है कि ये हम जानते हैं कि कॉसीज फॉर्मूला ये हमारा होता है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, एफ बी रखेंगे, फिर वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा सी 10 सी मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 10 सी को ऐसे करके, और ये क्या आएगा, ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारे इंटरवल में लाइज करेगी। तो जब हम ये बोल देंगे कि ये वाली n की वैल्यू क्या है, 0 है, और ये हमारा जो इंटरवल है ए और बी, इसमें क्या है कि n की वैल्यू लाइज कर रही है, तब हम क्या करेंगे, बोल देंगे इट इज इंटरवल लाइज इन दिस, तो दिस फंक्शन आर सेटिस्फाई एंड फॉलोज द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, सेटिस्फाई एंड फॉलोज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर हम बढ़े इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ में, अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको। देखिए क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसमें हमको वैल्यूज को मान के करना पड़ेगा। इसमें क्या है, दिया हुआ है द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल ए बी, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन इंटरवल, इन इंटरवल में, और हम ए बी में डिफरेंशिएबल है, जो a कॉमा बी है वो क्या आनी चाहिए, 0 से ग्रेटर आनी चाहिए। सो डेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज, अब इन क्वांटिटीज को ये बोल रहा है कि 1/a माइनस बी, जो कि इंटरवल का है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमा a एंड एफ एंड ये क्या आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए। होल्ड द फंक्शन c क्या है, c क्या है, ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, नोट ड्यू टू द ए बी इज ग्रेटर देन 0, द सेगमेंट a कॉमा बी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी डज नॉट कंटेन द पॉइंट x इक्वल टू 0। ये क्या है, x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। कंसीडर टू फंक्शन, हम दो फंक्शन मान ले रहे हैं, वो फंक्शन क्या है, इस टाइप के फंक्शन है।
कंसीडर टू फंक्शन f(x) एंड g(x) हैविंग द फॉर्म f(x) क्या है, f(x) इक्वल टू 1/f(x) एंड g(x) इक्वल टू 1/x का है। फॉर द फंक्शन द कॉसीज फॉर्मूला इज रिटेन इन द फॉर्म। कॉसीज फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉसीज फॉर्मूला यही होता है। कॉसीज फॉर्मूला इन द रिटेन इन द फॉर्म, हम इस फॉर्म में कॉसीज फॉर्मूला को लिख सकते हैं। होता भी है कॉसीज फॉर्मूला यही, वेयर द पॉइंट x इक्वल टू सी लाइज ऑन इंटरवल ए बी। ये क्या है, इंटरवल ए बी में लाइज कर रहा है। तब हम डेरिवेटिव लेंगे इस सारे फंक्शन का, इसका और इस फंक्शन का, तब हमारा डेरिवेटिव ये आएगा। ठीक है ना, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये आया, और gx का डेरिवेटिव लिया तो ये आया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमको फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूले में ले जाके वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये पुट करेंगे तो ये जो आएगा ये आएगा हमारा। द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द टर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट। हम देखिए लेफ्ट साइड को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। तब क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हम लेफ्ट साइड को इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट में लिखें तो देखिए ऐसे क्या होगा, हमारा लेफ्ट साइड रिटेन इन द डिटर्मिनेंट। तो जो हमको प्रूफ करना था वो मिल जाएगा हमको। देखिए यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था हमारे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना स्टूडेंट, हमने लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम और कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा। लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम में हमने जाना कि होता क्या है। लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम के लिए होता था FB माइनस FA अपान B माइनस A इक्वल टू क्या होता था, F' C होता था, ये होता था। और हमने रोल्स पढ़ा था, तो रोल्स में हम जानते थे कि जो हमारा फंक्शन होता था वो क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता था। और कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता था, और हमने जानते थे कि इसके लिए क्या होता था, FB इक्वल टू FA, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं FA इक्वल टू FB होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी होता था F' C इक्वल टू 0। ये क्या होता था, ऐसे क्या होता था, C पॉइंट मिलता था, और C पॉइंट को हम दिखाते थे कि ये हमारे इंटरवल ओपन इंटरवल में है, और हम बोलते थे ये क्या है, कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने जब हम पढ़ लिया कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिया, रोल्स पढ़ लिया, लैग्रेंजे पढ़ लिया, तो फिर आया हमारा कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम। कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम जानते हैं होना चाहिए FB माइनस FA अपान GB माइनस GA इक्वल टू F' C अपान G'C। ऐसे करके हम क्या करते थे, पॉइंट C को फाइंड करते थे, और ये पॉइंट C हम दिखाते थे कि हमारे ओपन इंटरवल में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और ये बिलोंग करता था तो हम बोलते थे क्या है, कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमको ये इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो दोनों फंक्शन मिल रहे हैं वो दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए एंड डिफरेंशिएबल होने चाहिए। कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये इन सारे को फॉलो करता है तो हम बोल देंगे कि क्या है, फंक्शन हमारा। तब हम अगर इसको फॉलो करता है तो हम बोल देंगे कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन क्या कर रहा है, कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।